लेकिन पहले अजय आलोक जी कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी की 100% गिरफ्तारी होगी, तो कब और देरी क्यों हो रही है? फिर क्या हुआ है, कहां है मामला, या फिर सिर्फ इसको मुद्दे को उठा कर रखना है? अंजना जी, मुद्दे को उठा के नहीं रखना है। ये ऐसा मुद्दा है जिसने करोड़ों हिंदुओं के अपमान का मामला है। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह शिवाजी को हम लोग एक अपना आइडल मानते हैं, जिनके रास्तों पर सब चलने की युवाएं कसम खाते हैं, उस शिवाजी का अपमान इन्होंने किया है। अब देखिए, जब इतिहास की बात करेंगे अंजना जी, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी। इसको ब्रेकअप कीजिए जरा, हिस्ट्री हिज स्टोरी। तो इस देश में इतिहास के तथ्यों को ऐसा मरोड़ा गया, और इस देश के वामपंथी कांग्रेसी सेंट्रिस्ट लॉबी जिसको हम कहते हैं, वो जानबूझ के हमारे नायकों को उन्होंने कभी पढ़ने नहीं दिया। क्या आपको विश्वास होगा कि 2021 तक एनसीईआरटी की पुस्तकों में औरंगजेब को महान शासक बताया जाता था? हमें मुगल पढ़ाया गया, लेकिन हमें अपने हीरो को कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया गया, खुदीराम बोस के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हमें अकबर का, औरंगजेब का, और आप दिल्ली में तो देख सकती हैं ना, तमाम जितने आक्रांताओं के नाम से रोड हैं, कोई बिल्डिंग है, कभी कुछ है। तो इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के हमारे नायकों को कम करने की कोशिश लगातार की गई, और एक ऐसी पढ़ाई का वातावरण बनाया गया। और याद से नहीं हुआ, 1951 में जब कांग्रेस की पहली सत्ता बनी थी, अब्दुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री बने थे, एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत भारत के जितने नायक हैं, खासकर हिंदू नायक हुए, उन सबको दबाना, भारत के राजाओं का इतिहास बताना, गलत करना, एक अलग पेंटिंग में कौन सी धारा के तहत गिरफ्तारी करेंगे ये बताइए ना। एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे देशद्रोह का केस चलेगा, क्या मतलब किस वजह से गिरफ्तार करेंगे? भाई, गिरफ्तार करेंगे कि इनकी अगर कोई बोली से अगर किसी की भावना भड़कती है और कोई आहत होता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी, उसका एक प्रोसेस होता है, एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो प्रोसेस के तहत ही गिरफ्तारी हो, और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपसे जल्दी से पूछ लिया जाए कि आप ही के टिकट पर वो विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक अगर औरंगजेब के फैन है, तो आप लोगों को ये बात स्वीकार है ना? क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के टारगेट करके सस्पेंड किया गया है। सवाल है कि इस देश में अगर औरंगजेब का फैन चुनना आपका एक विधायक चूज करता है, तो उसकी कुछ तो वजह होगी, इससे मानसिकता झलकती है ना उनकी। देखिए, विधायक की बात जहां तक है कि विधायक जी ने जब ये बात कही, उसके बाद उन्होंने अपने शब्द वापस भी लिए, और हम लोगों ने भी कहा कि भाई हम इन शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब की महिमा मंडल तो वही कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक औरंगजेब 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 की बात करेगी, लेकिन जनता की जेब की बात नहीं करेगी। उनको औरंगजेब बहुत सूट कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे देश, अभी बीजेपी प्रवक्ता नहीं कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ाए जाते, खुदीराम बोस नहीं पढ़ाए गए, कल कहेंगे विवेकानंद जी नहीं पढ़ाए गए। तो आपको पता कैसे चला जब नहीं पढ़ाए गए? तो हो सकता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए आपको बता दें। आप हिंदुस्तान में रहते नहीं रहते मुझे पता नहीं। अजय आलोक जी, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही है, आप बोल रहे हैं, एक तो स्काइप पे जुड़ने पे ना आवाज नहीं जाती है, आप बोल रहे हैं मुझे दिख रहा है, लेकिन ऑडियो नहीं जा रहा है स्काइप पे एक ही आवाज, क्योंकि मैं ही कोशिश कर रही हूँ सब अपनी अपनी बात जल्दी जल्दी बोले। अनुराग जी जल्दी बोलिए, लेकिन आपका विधायक और उसकी मानसिकता तो दिख रही है ना। अखिलेश जी ने डिफेंड क्यों किया मेरी बात सस्पेंशन पर? नहीं, उसके ऊपर से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि, एक मिनट सुनिए ना, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी। अरे मुख्यमंत्री हैं कि तानाशाही है भाई? भाई इस देश में कानून है कि नहीं है, सिस्टम है कि नहीं है? आप एफआईआर करेंगे, सिस्टम होगा, कोर्ट कचहरी है, पुलिस सिस्टम है। आप तो ऐसे बोलो जैसे गिरफ्तारी करेंगे मतलब आप तैयार बैठे हुए हो। ये देश में ये कोई राजशाही थोड़ी चल रही है कि राजा ने बोल दिया। ठीक, हमने फिर बोला, फिर बोलते हैं भाई, औरंगजेब एक राजा था, महत्वाकांक्षी था, क्रूर भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोकतंत्र में राजा जो अपने आप को साबित करने में, लोकतंत्र में जो लोग चुनेगा वो महात्वाकांक्षी क्यों हो गए हैं? वो सत्ता पाने के लिए इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को बोना चाहते हैं? क्यों नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों उसको बार बार हाईलाइट करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं? क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार इस चीज को उठाया जा रहा है? शिवसेना तो कह रही है कि बीजेपी के कहने पर अबू आजमी ने ये बयान दिया है। जरा सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, ये जो फला की गलती है, चिला ने इस पर बहस की, फला इसको उठाकर रख रहा है, लेकिन अबू आजमी ने बयान दिया जो कि आपके नेता हैं। ये आनंद दुबे तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने दिया है, देते क्यों ऐसे बयान? मेरी बात एक चीज समझ में नहीं आई। सवाल यह है कि जब महात्मा गांधी की बात थी, महात्मा गांधी के हत्यारे को
महात्मा गांधी तो देश के कितने महान लोगों में से, उनके हत्यारों को यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या बोला था, राष्ट्रभक्त। तो क्या गिरफ्तारी हुई? चलिए जल्दी से इस पर एक जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूं ना, स्पेसिफिक पार्लियामेंट के क्वेश्चन अंदर है। इसी पार्लियामेंट, ठीक है मिस्टर भदौरिया, इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका, इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगी। बहुत नाराज लग रहे हैं आज दुबे। देखिए एक बात मैं कह देता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। ये मैं कहता हूं कि ये अपने बच्चों को औरंगजेब बनाना सिखाएंगे। ये औरंगजेब को महत्वाकांक्षी कह रहे हैं, क्या चाहेंगे कि औरंगजेब या तो कार रोक लीजिए या डिबेट कर लीजिए या ट्रैवल कर लीजिए। अजय आलोक जी, बात ऐसे नहीं हो पाएगी। आपका बार बार आपका वीडियो, आपका ऑडियो पॉज हो रहा है। या तो कार रोक लीजिए या आप ट्रैवल कर लीजिए। बहुत मुश्किल है ऐसे बहस करना। आई एम सॉरी, राष्ट्रीय टेलीविजन है, इस पर इस तरह से बहस नहीं हो सकती। गाड़ी चल रही है सर, पूरा सिग्नल आपका बार बार कट रहा है। आनंद दुबे जी, आपकी पार्टी बहुत नाराज लग रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं, उन्होंने तो साफ कहा है कि निलंबन गलत है। और आज तो आदित्य ठाकरे भी गिना रहे थे इस मामले को लेकर। उद्धव जी कहते हैं कि हमेशा के लिए निलंबित होना चाहिए। क्या है मतलब, स्टैंड समझ नहीं आ रहा। अंजना जी नमस्ते। देखिए, निलंबन सही है, लेकिन निलंबन से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे हमेशा के लिए विधायकी से निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छोटी मोटी बात नहीं कही। कौन सी धारा के तहत? कौन सी धारा के तहत? 13 करोड़ महाराष्ट्र के जो रहवासी हैं, देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी भावना तो आहत हुई है ना। हमारे नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारे नायक कौन है? छत्रपति संभाजी महाराज। हमारे नायक कौन है? वीर महाराणा प्रताप जी। हमारे नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी। तो ये मुगलों का नाम लेकर उनको बड़ा बनाने वाले जो लोग हैं, उनको भारत में रहने नहीं देना चाहिए। इन सभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे क्या क्या दुख दर्द हम लोगों ने नहीं झेला। ये भदौरिया जी को बोलिए, इन दोनों को सामने सामने कीजिए, मुझे बाहर कर दीजिए इससे, इन दोनों को रखिए। अरे दुबे जी, इंडिया गठबंधन में दोनों साथ हैं, बोलिए उद्धव जी को फोन घुमाएं अखिलेश जी को। नहीं, देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक दल को लेकर बनाई थी। देश से बड़ा इंडिया गठबंधन नहीं है। जब देश की बात होगी, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात होगी, हमारे गौरव की बात होगी, तब वहां कोई गठबंधन बड़ा नहीं रह जाएगा। बड़ा रह जाएगा हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान। बार बार अबू आसिम आजमी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर एक उनके कार्यकर्ता की वजह से बार बार उनकी पार्टी का नाम खराब हो रहा है, अनुराग भदौरिया जी जैसे नेता को आके डिफेंड करना पड़ रहा है, तो ये सोचना होगा इनको, अपना अखिलेश यादव जी को, कि क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं बार बार, क्या कारण है? अरे भाई, इनको पार्टी से भी निकालना चाहिए, इनकी सदस्यता भी खारिज करनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है ना कि औरंगजेब महान था, उसने बड़े मंदिर बनाए। क्या सिखाना चाहते युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को? जिस प्रकार छावा मूवी में दिखाया गया है, कोई भी हमारे देश का नागरिक बिना रोए बाहर नहीं निकला है, सबके आंखों से आंसू आ गए। इतना क्रूर, इतना हिंसक, इतना दानव प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था। वो दिन भर अंगूर खाता था और कपड़े सिलता था हाथ से। उसकी कोई योग्यता थी क्या? अब उसको इतना महान बताया जा रहा है। अरे महान हमारे राजा राम, महान हमारे राजा कृष्ण, महान हमारे राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में बात करो ना। आप रहते महाराष्ट्र में हो, रहते देश में हो, या तो आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, और कहीं चले जाओ। और हमारे देश में रहना है तो हमारे राष्ट्र की गौरव गाथा गानी होगी, हमारे देश की बात करनी होगी। अगर भदौरिया जी जवाब करेंगे तो आप पर कार्रवाई बनती है। दुबे जी, भदौरिया साहब वो कह रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, उनकी विधायकी जानी चाहिए। फैन औरंगजेब के क्यों बन रहे हैं? बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के फैन बनिए, देखिए संभाजी महाराज के फैन बनिए। देखिए हर बात में भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथीगण ये बोलने लग जाते हैं कि हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए। अरे ये तो शिवसेना वाले हैं, उद्धव ठाकरे जी के हैं। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तानी नहीं है, नहीं शिवसेना वाले हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो। ये थोड़ी हर आदमी को हम पाकिस्तान भेज देंगे, हर आदमी को हम अपनी राजनीति के चक्कर में आप हमारे बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आपका पुराना खून उबल रहा है। इसके मतलब महात्मा गांधी के हत्यारे को जिसने बोला उसको पाकिस्तान भेज दें। एक मिनट सुनिए, मेरी बात हो जाए। नहीं महात्मा, एक मिनट पूरी बात हो जाए। देखिए ऐसे लड़ाने से नहीं, मेरी बात अंजना जी, अब मेरी बात हो जाए, मैंने उनकी पूरी बात सुनी। हर बात में हर व्यक्ति को, अपोजिशन का कोई व्यक्ति होगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो इसके बाद महात्मा गांधी के हत्यारे को जिसने बोला, हमने तो नहीं बोला उसको पाकिस्तान भेज दो, हमने तो नहीं बोला उसको। अरे जब ऑपोजिशन मेट ऑपोजिशन दिखाइए दोनों को। बात मैंने हर बात, अरे वो विपक्ष में। दुबे जी क्या हो गया सर आपके पॉलिटिकल साइंस? मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए ना।
नहीं, मैं बोलता हूँ। देखिए अनुराग जी बात यहाँ अगर एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं होगी अंजना जी तो कैसे डिबेट होगा? हम आपकी कैसे बात पूरी आपकी होगी? बात दुबे जी, मैंने रुकिए, सुनी पूरी, दुबे एक बार जी। सुनिए। बोल लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। एक व्यक्ति ने अपने शब्द वापस लिए, हमसे जब पूछा गया तो हम लोगों ने भी कहा हम उनके शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। हम नहीं मानते कि औरंगजेब महान था, कि मुगल शासन, हमने तो आप तो आजम खान साहब ने बोला है, कितनी बार बोला है कि मुगल महान नहीं थे, हम राम को मानते हैं। जब हम राम को, जो कह रहे थे हम राम को मानते हैं, तो हम चाहते हैं मोहम्मद का भी सम्मान हो, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम सब है। लेकिन आप बार बार उस बात को ये उठा के कि पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, मतलब आपको हिंदुस्तानी नहीं है कोई व्यक्ति यहाँ, हिंदुस्तान का मुस्लिम क्या हिंदुस्तानी नहीं है क्या? उसकी आजादी में कोई आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया क्या? आजादी में उसने आंदोलन में भाग नहीं लिया क्या? देश को आजाद कराने में उसका कोई हाथ नहीं है? ये कैसी बात हो जाती है? अरे किसी को सजा देनी है तो हमारे देश के अंदर में सजा हो सकती है ना। किसी से गलती होगी तो कानून है ना यहाँ पे। अंजना जी 10 सेकंड हमारे भारत के मुसलमानों को कोई मुगलों से न जोड़े। बात यहाँ मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात यहाँ देशद्रोहियों की हो रही है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। अगर हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा तो उसको भेजना ही होगा। अगर वो आनंद दुबे भी होंगे, कभी जाने अनजाने गलती होगी तो मेरे को भी सजा दो, फांसी पर लटकाओ। लेकिन ये कहना कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है, कतई नहीं। भारत का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो मानता है, भारत का मुसलमान अब्दुल हमीद को हीरो मानता है, भारत का मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को हीरो मानता है। वो कभी भी बाबर की औलादों को अपना हीरो नहीं मानेगा। चाहे हमें बिल्कुल पाकिस्तान अगर नहीं भेजेंगे, ये जो औरंगिया की मकबरा है, औरंगिया के मकबरा को उखाड़ कर अरब सागर में फिकवाएंगे। औरंगिया की जो मकबरा है, उसका जो कब्र है, उसको उखाड़ के हम अरब सागर में फिकवाएंगे। न रहेगी बात, कुछ बोलते रहते हैं आप ना, दुबे जी कमाल करते हैं। मकबरा उखाड़ के और अरब सागर में फिकवाएंगे, क्रिकेट मैच का पिच खुदवाएंगे, ये सब जमाना गया, समझे? जो होगा कानून के तरीके से ही होगा। ये सब बोलना और उकसाना और भड़काना ये सब नहीं चलता है। लेकिन ये उकसाने की बात ये क्या बात हो गई कि किसी के मजार उखाड़ के आप अरब सागर में डाल देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आपको उसके लिए विधिवत तरीके से ही कुछ करना होगा ना। अंजना जी, इस देश के अंदर में कानून है, इस देश के अंदर में पुलिस है, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है। लेकिन इसी देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब विदेशी शासकों को अपना आइडल मानते हैं ना। ये प्रॉब्लम है। और वो क्यों मानते हैं ये भी सबको पता है। उस मानसिकता की एक वजह है, उस मानसिकता के पीछे का वोट बैंक भी लोग समझते हैं भदौरिया जी। तो ये जो आप कानून पर ज्ञान दे रहे हैं, कानून पर ज्ञान आपको उनको भी देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि वो क्यों ये बोलते हैं। अबू आजमी आकर अगर डिफेंड करते हैं औरंगजेब को, तो वो सोच समझ कर करते हैं। कोई वो चुनाव में 1 साल पहले, आवाज नीचे कीजिए इनकी, कोई वो 1 महीने पहले नहीं आए हैं चुनाव में, कोई नए नहीं है, वो पुराने खिलाड़ी हैं चुनाव में, इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में। अबू आजमी आप भी उनको जानते हैं और सब जानते हैं। ऐसे ही वारिस पठान साहब हैं, इनके मुखिया हैं, एक उनके भाई हैं, और बार बार पहुंच जाते हैं औरंगजेब के मजार पर। उनको पता है कि इससे क्या होगा। राजनीति के तराजू पर सब तोलते हैं, पहले नफा नुकसान, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं।